बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। गवर्नर पंजाब का जो मामला है वो मज़ीद उसमें जो वो सूरत हाल है वो गंभीर होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म और हुकूमत के नोटिफिकेशन को, गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का ऐलान किया है। और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों जा रहा है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ और उनके हलफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी, उस पर 5 रुकनी बेंच की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उनकी दरख्वास्त पर जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान ने जो धमकी अमेज़ ख़त था उसकी तहकीकात के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया है और उस पर जवाब भी दिया। इमरान खान की तरफ से जो चीज़ें ज़ाहिर की गई थी उस पर भी तफसीलात सामने आ गई हैं। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो गवर्नर कायम मुकाम गवर्नर बनाया गया था परवेज़ इलाही को, क्योंकि वो स्पीकर थे, उनको कायम मुकाम गवर्नर बनाया गया था। उन्होंने मौजूदा जो आइनी बहरान है उसको मद्देनज़र रखते हुए कायम मुकाम गवर्नर की जो समरी थी उसको मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने कहा है कि मैं कायम मुकाम गवर्नर नहीं बनूंगा, मेरा ओहदा स्पीकर का है और मैं अपना ओहदा बरकरार रखूंगा। मैं ऐसे वक्त में कायम मुकाम गवर्नर नहीं बन सकता कि जब आपने गवर्नर को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से निकाला है, जब तक गवर्नर का मामला हल नहीं होता मैं कायम मुकाम गवर्नर नहीं बनूंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कहा है कि हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, हम गवर्नर पंजाब के साथ खड़े हैं और हम किसी सूरत भी इस समरी पर जो कायम मुकाम गवर्नर बनने की समरी है इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। और उन्होंने इनकार कर दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम ये ओहदा कबूल नहीं करते। दूसरी तरफ जो मामला है साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब का, क्योंकि उनको भी ओहदे से हटाने का मामला सामने आया है और ये कायम मुकाम अब तो इस वक्त गवर्नर ही कोई नहीं है। एक गवर्नर को इन्होंने हटा दिया, दूसरा गवर्नर ओहदा लेना नहीं चाहता। इन्होंने ख़त लिखा था गवर्नर को, एडवाइस भेजी थी पंजाब हुकूमत ने कि फिल फौर उनको ओहदे से हटाया जाए। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ने शहबाज शरीफ को फाशिस्ट करार दिया और उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने लाहौर में अपने दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शहबाज शरीफ जमहूरियत की आड़ में फ़ाशिस्ट हैं, वो आइन उनके ताबे नहीं है। जिस शख्स को आइन की परवाह नहीं उसे ओहदे पर रहने का हक़ नहीं है। आइन को पामाल किया गया तो कुछ नहीं बचेगा, किसी की इक़्तिदार की हवस के लिए आइन को उसका ताबे नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि गवर्नर की तब्दीली के मामले पर सदर मुमलकत आरिफ अलवी की तौहीन की गई। मेरा मुतालबा है कि चीफ़ जस्टिस इस मामले पर आज खुद नोटिस लें और जो इस सारे मामले को देखें। साथ उन्होंने कहा कि मुझे ओहदे से सिर्फ गवर्नर हटा सकता है, गवर्नर के अलावा मुझे कोई ओहदे से हटा नहीं सकता और मैं अपना दफ्तर नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाता रहूँगा। ये एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से जो गुफ्तगू की गई। जबकि पाकिस्तान की जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, आज काबीना का इजलास हुआ और उसमें जो मामलात हैं पंजाब के उसके ऊपर भी बात हुई गवर्नर पंजाब के हवाले से। और वफाकी वज़ीर कानून ने उसके बाद एक बयान दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम इस सारे के सारे मामले पर समझते हैं कि सदर और गवर्नर ने आइन को तोड़ा है और इस हद तक ये चले गए हैं कि उन्होंने फ़ैसला किया है। अयाज सादे कहता है कि हम सदर के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद पेश करेंगे कौमी असम्बली में। इससे बढ़कर किसी आइनी ओहदे की तौहीन क्या होगी कि अगर सदर अपना आइन और कानून के मुताबिक इख्तियार इस्तेमाल करे, इनसे वो भी बर्दाश्त ना हो। और सदर जो एक इतना मुअज़्ज़ज़ इदारा है, इतना मुअज़्ज़ज़ ओहदा है कि जिसके ख़िलाफ़ ना कोई फ़ौजदारी कार्रवाई हो सकती है जब वो सदर है, ना कोई सिविल कार्रवाई हो सकती है, उसके ख़िलाफ़ ये मुज़म्मती करारदाद ये तौहीन कर रही है। पूरी जो कौमी असम्बली है, जो मुस्तरद शुदा असम्बली है, ये तौहीन कर रही है सदर पाकिस्तान की। और उनकी तरफ से ये फ़ैसला किया गया है। उनका कहना था कि आइन पाकिस्तान के तहत हकमियत अल्लाह की है और कोई आइनी अहदेदार अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं कर सकता। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये बात करते हैं, हालांकि तारड़ साहब ये बात जानते हैं कि आइनी अहदेदार सदर है और सदर ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, और यही चीज़ उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज की हलफ बर्दारी के हवाले से जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, ये इंटर कोर्ट अपील थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से।
और सिब्तान खान समेत 17 MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने ये इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की थी और 2 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर समाअत की थी। और एक जो हिस्सा था जस्टिस जवाद हसन साहब के फ़ैसले का उसको सस्पेंड कर दिया था जो आर्टिकल 5 के हवाले से था सदर और गवर्नर के ख़िलाफ़, और बकिया फ़ाइल भिजवा दी थी चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को। अमीर भट्टी साहब बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए हैं, अब उनकी जगह मलिक शहजाद साहब चीफ़ जस्टिस बन गए हैं, कायम मुकाम वो चीफ़ जस्टिस हैं और 5 रुकनी बेंच बना है और वो मैंने आपको बेंच की तफसीलात भी बताई थी। जस्टिस सदाकत अली ख़ान की सरबराही में जस्टिस शाहिद जमील ख़ान साहब, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब और ये 5 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब भी और जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब हैं। और ये 12 मई को समाअत करेगा और 12 मई को इसके ऊपर कल समाअत होगी। ये 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा हमज़ा शहबाज के हलफ के ख़िलाफ़ कि आया जो ऑनरेबल सिंगल बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का उसने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये डायरेक्शन दी है और स्पीकर को कहा है कि आप कल 11 बजे या इतने बजे आप हलफ लेंगे। क्या ऐसी कोई गुंजाइश आइन में मौजूद है कि जो हाई कोर्ट का जज ऐसा फ़ैसला दे? इसके ऊपर कल अहम समाअत होने जा रही है और ये देखना यह है कि अदालत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। दूसरी तरफ जो ये मामला है और ये पीटीआई ने पंजाब के गवर्नर की बरतरफी के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। आप जानते हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद जो वफाकी हुकूमत है जिसकी तरफ से ये समरी भिजवाई गई है वो वफाकी हुकूमत है इस्लामाबाद में, और यही फ़ैसला ये दुरुस्त फ़ैसला है कि हम लाहौर हाई कोर्ट को पहले आज़मा चुके हैं और लाहौर हाई कोर्ट के पास पहले एक मामला पेंडिंग पड़ा है, वो 5 रुकनी बेंच है, वो क्या करता है। इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का फ़ैसला किया गया है जो पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गवर्नर पंजाब की बरतरफी के ख़िलाफ़, और उसमें वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ को और वफाकी हुकूमत को पार्टी बनाया जाएगा। और ये मामला अदालत जाने लगा है और इस पर जो अपील है वो तैयार कर ली गई है, पिटीशन तैयार की गई है। और पीटीआई का कहना है कि गवर्नर पंजाब को सिर्फ सदर ही हटा सकता है, वज़ीर आज़म के पास गवर्नर को हटाने का कोई अख्तियार नहीं है। उमर सरफराज को क्योंकि गैर कानूनी तरीके से हटाया गया इसलिए वो अभी भी गवर्नर पंजाब हैं। और ज़राए का ये भी कहना है कि गवर्नर पंजाब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पीटीआई की जो दरख्वास्त है वो तैयार हो चुकी है और वो आज किसी टाइम फ़ाइल हो सकती है। और उसमें साथ ये भी कहा गया है कि आप जो सस्पेंड करें उस नोटिफिकेशन को और गवर्नर पंजाब को ओहदे पर बहाल किया जाए और गवर्नर जो हाउस पर कब्ज़ा है पंजाब पुलिस का उसको भी ख़त्म करवाया जाए। ये दरख्वास्त जाने लगी है और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मज़ीद कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं और मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो ख़त लिखा गया है और ये ख़त जो नून लीग के हवाले से और इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से था और धमकी में इस ख़त का जो मामला था, आप जानते हैं शहबाज शरीफ ने ख़ुद उसको तस्लीम कर लिया है कि हाँ धमकी दी गई है और वो ख़त भी आया है और ये आम रूटीन की बात है, लेकिन धमकी को उन्होंने तस्लीम किया जो इमरान खान का मौक़िफ़ था। पहले कहते थे कोई ख़त आया ही नहीं है, कोई ऐसा अमेरिका के पास कोई और टाइम नहीं है, कोई और काम नहीं है कि वो इमरान खान को धमकियाँ देता फिरे, ये इनका अल्फाज थे। लेकिन अब सदर मुमलिकत को इमरान खान की तरफ से ख़त लिखा गया था बतौर हेड ऑफ़ द स्टेट सदर, क्योंकि हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट सदर पाकिस्तान है और हेड और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन वज़ीर आज़म होता है। तो उनको ख़त लिखा गया है और उस ख़त का जवाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दिया है। चीफ़ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान ने। अब जब इमरान खान ख़त लिखे वो अलग बात है, सदर वो ओहदा है जो चीफ़ जस्टिस का हलफ लेता है। तो इस वजह से और जो किसी जज को जब ओहदे से हटाना हो या अपॉइंट करना हो तो वो सदर के सिग्नेचर से होता है, इतना बड़ा आइनी ओहदा है सदर का। अब सदर ने ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि हुकूमत तब्दीली के मुबैना साजिश की तहकीकात के लिए एक बाख्तियार अदालती कमीशन आप तश्कील दें, जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने किया था। सदर मुमलिकत का ये जवाब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के 30 अप्रैल को सदर मुमलिकत और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त का है और उन्होंने कहा था कि धमकी में इस ख़त की तहकीकात की ज़रूरत है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब में सदर मुमलिकत के ख़त में हुकूमत में तब्दीली के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर ज़ोर देते हुए कहा कि हालात व वाक़यात पर मबनी शवाहिद हासिल करने से भी मामले को अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। मामले की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत को उजागर करते उन्होंने कहा कि वो उनका ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस को भेज रहे हैं और चीफ़ जस्टिस को इस हवाले से तहकीकात और समाअत के लिए
एक बाख्तियार अदालती कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को वजाहत देने और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हालात पर मबनी शवाहिद रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। सदर मुमलकत ने कहा कि अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ख़ान की तरफ से भेजी गई साइफ़र की कापी मैंने पढ़ी, जो जनूबी और वस्ती एशिया के अमूर के लिए अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो स्टेट डोनाल्ड लू से होने वाली मुलाकात की बाज़ाब्ता समरी पर मुश्तमिल थी। उन्होंने कहा कि साइफ़र की रिपोर्ट में मिस्टर डोनाल्ड लू के बयान में ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी या नाकामी की सूरत में संगीन नतायज की धमकी दी गई। सदर मुमलकत ने कौमी सलामती के 2 इजलास का हवाला देते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलासों में उसकी तौसीक की गई कि डोनाल्ड लू का बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल और सरी मुदाखलत के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बजा तौर पर डिमाश जारी किया। धमकियाँ खुफिया और ज़ाहरी दोनों एतबार से हो सकती हैं और ख़ास मामले में वाज़ेह तौर पर गैर सिफारती ज़ुबान में बात की गई है। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़त में धमकी पर मुमकिन रद्द-ए-अमल और असरात का जो जिक्र किया है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार, गजूर और आज़ाद कौम के वक़ार को शदीद ठेस पहुँची है। मामले की तफसीली जाँच और तहकीकात की ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने ये ख़त लिखा है और दरख्वास्त की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। और मैं समझता हूँ कि मामलात आइनी भी और आइनी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।